दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट कहाँ करना चाहिए, जो आरडी होता है वो कहाँ खोलनी चाहिए, सेविंग अकाउंट कहाँ रखना चाहिए, कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस जो कि आपको आर्थिक फायदा दें, हम ऐसी वीडियोस रोज अपने चैनल पर लेके आते हैं। वीडियोस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, कहाँ आपको कितना कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हम सब आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं और समझाते हैं। तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने वाले हैं, जो कि मई 2021 में एप्लीकेबल है। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उसमें एफडीआरडी के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, सरकारी बैंकों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, कहां पे आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा, बेस्ट आरडी रेट्स आपको कहां मिलेंगे, सेविंग बैंक अगर आपको खोलना है, जो नॉर्मल सेविंग खाता होता है, बचत खाता, वो सबसे अच्छा कौन से बैंक में है, सबसे अच्छे से मतलब है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कौन सा बैंक दे रहा है। फिर हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मल जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो आधा परसेंट हो, चाहे पौना परसेंट हो, चाहे 1% हो, आपको कहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कितना ज्यादा मिल रहा है। जो एक सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है डीआईसीजीसी। दोस्तों ये डीआईसीजीसी क्या है? अब दोस्तों डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दोस्तों ये जो है इंश्योरेंस देती है आपके अमाउंट को। आपने जैसे अपना जो भी अमाउंट बैंकों में रखा हुआ है उसका मैक्सिमम 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस डीआईसीजीसी देती है। ये आरबीआई के अंडर काम करती है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक इसके अंडर आते हैं, सरकारी बैंक तो सारी ये कवर करती है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी ये कवर करती है। इसकी जो लिस्ट है कि ये कौन कौन से बैंकों को, कौन कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर करती है, वो हमने आपको नीचे लिंक दिया है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ही आप अपना पैसा उस बैंक में या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखिएगा। ये बात आपको याद रखनी है, जो डीआईसीजीसी है वो मैक्सिमम 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका करती है। अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो 5 लाख तक का अगर आपका डिपॉजिट है वो सारा सेफ रहेगा। और इस वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्राइवेट बैंक ज्यादा ब्याज क्यों देते हैं। दोस्तों बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं इनमें इधर उधर के जो सर्विस चार्जेस वगैरह ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, हिडन चार्जेस बहुत तरीके के होते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ये लोग बीच बीच में पैसा काटते रहते हैं। तो ये वहां पे पैसा काटते रहते हैं और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। दूसरी बात, बैंकों में जो ब्याज है वो कम ज्यादा क्यों होता रहता है। दोस्तों बैंकों का जो ब्याज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं उन पे डिपेंड करता है। रेपो और रिवर्स रेपो करके कुछ पॉलिसीज होती हैं, उन पे डिपेंड करता है कि बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा। तीसरा, आपकी जमा पूंजी जो आपने डिपॉजिट किया है बैंक में वो कितनी सेफ है। तो जैसे कि आपको बताया, आप किसी भी बैंक में अगर अपना डिपॉजिट रखते हैं
तो उसका आप चाहे इंश्योरेंस करवाएं या ना करवाएं, ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि डीआईसीजीसी के थ्रू आपका जो अमाउंट है उसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका रहता है। तो दोस्तों आज जैसे कि हमने आपको बताया, हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इस समय जो हाईएस्ट है वो है 8.5%। तो हम आपको बताएंगे कि साढ़े ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। आपने जल्दी से इसका फायदा उठाना है और अपनी एफडी या आरडी इस बैंक में आप करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ प्राइवेट बैंक हैं जिनके हमने फिक्स डिपॉजिट के रेट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहले नंबर पे है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए 7.25%। और जैसा कि आपको हमने बताया कि हर बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 7.75 सीनियर सिटीजन के लिए। फिर बात करते हैं हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपने नाम कम सुना होगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो बैंक है वो ज्यादातर भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम, ये वहां पे ज्यादा ऑपरेट करते हैं ये वाले बैंक। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरल पब्लिक के लिए 7%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। फिर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75 जनरल पब्लिक के लिए और 7.25 सीनियर सिटीजन के लिए। आरबीएल बैंक 6.4% एंड फॉर सीनियर सिटीजन 6.9, 6.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडसइंड बैंक 6.5% नॉर्मल पब्लिक के लिए और 7% सीनियर सिटीजन के लिए। डीसीबी बैंक 6.75 और 7.25%। एचडीएफसी दोस्तों, एचडीएफसी बहुत ही रिप्यूटेड प्राइवेट बैंक है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट अगर आप कराते हैं तो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5.3% का। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5.8% का। पेटीएम एफडी दोस्तों, आजकल लोग पेटीएम पे भी बहुत यूज कर रहे हैं, पेटीएम का पेटीएम पे एफडीज कर रहे हैं। तो जो पेटीएम में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला ही है। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25 और जो सीनियर सिटीजन को मिलेगा वो 7.75। उसके बाद हम आरडी के रेट्स डिस्कस करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप आरडी खोलना चाहते हैं, आरडी का मतलब होता है दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट, यानी जो आप मंथली कुछ 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 करके हर मंथ जमा करते हैं उसे हम आरडी कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, बेस्ट रेट है 8.5%। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं और आरडी खोलना चाहते हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.5% से आप अपनी आरडी खुलवा सकते हैं। अगर आप जनरल पब्लिक से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का। उसके बाद है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी आरडी खुलवाना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 7.25%। सीनियर सिटीजन के लिए 7.75%। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है सूर्योदय में, यानी 7.25 और 7.75। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 7.5, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 7.5 और 8% सीनियर सिटीजन के लिए। इंडस इंड बैंक में अगर आप आरडी खोलेंगे तो 6.5% जनरल पब्लिक और 7% सीनियर सिटीजन के लिए। एसबीआई दोस्तों, एसबीआई बहुत ही रिलायबल बैंक है। ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की उसमें है, क्राइटेरिया में है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.3% है। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो 5.8% है। ऐसे ही एच डी एफ सी 5.3 एंड 5.8। एसबीआई और एच डी एफ सी एकदम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरडी के केस में। नेक्स्ट दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आईडीएफसी बैंक है उसमें अगर आप अपना सेविंग खाता यानी बचत खाता खुलवाते हैं
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, मैक्सिमम 7% मिल सकता है। यानी सारे बैंक्स में सेविंग अकाउंट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन दे रहा था? आईडीएफसी। लेकिन आज की डेट यानी मई 2021 में ऐसा नहीं है। ये 7% अब एप्लीकेबल नहीं है, आईडीएफसी नहीं दे रहा है। अब जो सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कौन दे रहा है? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में पहले तो आपको 6.5% पे मिल रहा था सेविंग खाते का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने थोड़ा सा इसको घटा दिया है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.25%। 6.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी दोस्तों काफी ज्यादा है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो सेविंग खाता होता है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंकों में चलता है वो 2, 2.5, 3, हद से हद 4%। लेकिन आरबीएल बैंक आपको कितना दे रहा है? 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आपको आरबीएल बैंक। जैसा कि हमने आपसे अभी डिस्कस किया था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, कि जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम है। तो ये इस वीडियो को आप पॉज करके बाकी भी देख सकते हैं। जो बेस्ट आपको दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, जितने टाइम के लिए ज्यादा के लिए आप अपना पैसा बैंक के पास रखेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहां पे अगर आप 5 साल के लिए अपना पैसा रखते हैं सूर्योदय बैंक के पास और जनरल पब्लिक है तो 7.25 का रेट आपको मिल रहा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.75 के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी घटता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपना पैसा बैंक के पास रखें अगर आपको जरूरत नहीं है, जिससे कि आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल रीसेंट है। ये देखिए, अप्रैल 2021 में ही बैंक ने अपने अपडेट किए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कब के लिए है? अगर आप अपना डिपॉजिट 3 से 5 साल के बीच रखते हैं तो आपको 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आधा परसेंट ज्यादा यानी 7.75 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नेक्स्ट है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों हम जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं वो आज की डेट में बिल्कुल रीसेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। आप जब भी बैंक जाएं तो कृपया बैंक के सर्कुलर देख लें या बैंक की वेबसाइट से एक बार आप पता कर लीजिए कि उस टाइम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, या फिर आप हमारी वीडियो पे नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाए और आपकी समस्या का समाधान किया जाए। हम आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट भी बता देंगे और ये भी बता देंगे कि कहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में अगर आप एफडी देखें तो सबसे ज्यादा एफडी के जो रेट्स हैं वो कब हैं? अगर आप 700 डेज के लिए कराते हैं और जनरल पब्लिक से बिलोंग करते हैं तो 7%, अदरवाइज 7.5%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अक्टूबर 2020 से लागू किए हुए हैं, अभी तक बैंक ने चेंज नहीं किए हैं। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक में दोस्तों आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्टमेंट अपना रखेंगे उतना ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये हर बैंक में आपको देखने में मिलेगा। अगर आप 700 डेज के लिए देख रहे हैं तो 6.4% जनरल पब्लिक और 6.9 सीनियर सिटीजन के लिए। ये देखिए, अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए करते हैं तो 6.5% सीनियर सिटीजन के लिए, 7%। ये देखिए, तो कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपना पैसा बैंक के पास रखें। फिर आरबीएल बैंक के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको हमने वीडियो में शुरुआत में बताया कि आरबीएल बैंक का जो बचत खाता है यानी सेविंग अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट है, 6.25%। और जो आरबीएल बैंक के एफडी के रेट्स हैं दोस्तों वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, जो मैक्सिमम आपको ये देता है वो है 6.6%। 60 मंथ्स यानी 5 साल से ऊपर के लिए अगर आप करते हैं तो 6.6 6.60 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप
सीनियर सिटीजन है तो 7.1%, 7.10%, यानी आधा परसेंट ज्यादा। आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे हैं। अगर सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको कब मिल रहा है, 3 से 5 साल के लिए अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये देखिए, ये एकदम लेटेस्ट है, मई 2021 में बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाले निकाले हैं, तो ये एकदम लेटेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर जो आपका डिपॉजिट है वो जो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से कम है और आप टैक्स सेवर बनाते हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75 आपको लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक, दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये सरकारी बैंक में जैसे आपको हमने बताया था थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी अलग से हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। जो सर्विस चार्जेस वगैरह प्राइवेट बैंक आपके काटती हैं, उस तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगता है। ये भी एकदम लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं, 1 मई 2021 को लागू किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, 3 साल से ऊपर का अगर आपको चाहिए तो 5.25% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों सबसे अच्छे हैं, 5.5%। 3 साल से ऊपर की अगर आप एफडी कराते हैं तो 5.5%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए लगेगा। दोस्तों कैनरा बैंक भी जो है वो सरकारी बैंक है। आपने ये बात याद रखनी है कि सारे सरकारी बैंक, डीआईसीजीसी जो हमने 5 लाख का इंश्योरेंस बताया था आपको, उसमें सारे सरकारी बैंक कवर्ड है, लेकिन प्राइवेट बैंक सारे कवर नहीं है। आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा कि कौन से बैंक डीआईसीजीसी की लिस्ट में आते हैं। अगला जो है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये देखिए, जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो है 5.25%। 3 साल से ऊपर के लिए अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक भी सरकारी बैंक है, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6%। अगर जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, वो 5 साल से ऊपर के लिए है तो 5.6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.3%। ये 5.3% देखिए, 2 साल से अगर ऊपर की आपकी एफडी है, 2 साल से ऊपर के लिए जितने भी कराएंगे 5.3 का है, कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल से ऊपर के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक, दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये परसों ही रिवाइज हुए, परसों यानी 6 मई 2021। ये बिल्कुल नए वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.3%, अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए कराते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.3%। इंडियन बैंक, दोस्तों वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से देख लीजिए। बेस्ट है 5.25, 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका जो टाइम है वो 3 साल से ऊपर के लिए है, 3 साल से ऊपर की एफडी के लिए 5.25%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको बताया दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर सरकारी बैंकों की बात की जाए सबसे ज्यादा रिलायबल है। सबसे ज्यादा रिलायबल इसलिए क्योंकि ये जो है वो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में आता है, यानी ऐसे बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल, इनको ऐसा कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को, कि दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। यानी अगर जब किसी बैंक के फेल होने की बात आए तो ये काफी बड़े बैंक है, ये इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकते। तो स्टेट बैंक में हम आप बड़ी आसानी से अपना बेफिक्र होके अपना डिपॉजिट रख सकते हैं। जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक आपको दे रहा है वो है 5.4%, तब जब आपकी 5 साल से ऊपर की एफडी है 5.4%, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जनवरी 2021 से रेट आपके रिवाइज हुए हैं, अभी तक तो सेम चल रहे हैं दोस्तों।
लेकिन बैंक कभी भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकता है। तो आप जब भी अपना खाता खुलवाएं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग हो या आरडी, आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने घर से पता करके जाएं, वेबसाइट पे देख के जाएं। हमसे भी पूछ सकते हैं या फिर आप सीधा ब्रांच में जाके भी पूछ सकते हैं, ब्रांच वाले आपकी जरूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, आपके फायदे की होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोस, इस तरह की वीडियोस आप तक रोज आ सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए और नॉलेज बांटिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।